और आज हम जो बात करने वाले हैं आपसे, आप देख रहे हैं जैसा कि ये स्टोरी है आ फॉक्स एंड क्रो। इस स्टोरी के लिए हम क्या करेंगे कि अपन देखते हैं, देखिए किस तरह से करते हैं अपन लोग। जैसे यहाँ पर ये स्टोरी लिखी हुई है, स्टोरी आ फॉक्स एंड आ क्रो, यानी कि एक लोमड़ा एंड एक कौआ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फॉक्स, यानी कि एक बार एक लोमड़ था। वन डे इट वॉज वेरी हंग्री, एक दिन वह बहुत भूखा था। ही वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वह भोजन की तलाश में इधर उधर गया। When he was about to die, जब वह भूख से मरने वाला था, he saw a crow sitting in a tree, तो उसने पेड़ पर बैठे हुए एक कौए को देखा। The crow had a piece of bread in its beak. The crow had a piece of bread in its beak, यानी कि उस कौए की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। The fox want to get to eat that piece of bread. वह लोमड़ उस रोटी के टुकड़े को खाना चाहता था। He went to the crow and said, वह कौए के पास गया और बोला, Oh my dear crow, you are looking so beautiful. अरे मेरे प्रिय कौए, आप बहुत अधिक सुंदर दिख रहे हो। एंड योर वॉइस इज सो स्वीट, और आपकी आवाज़ भी बहुत मधुर है। प्लीज सिंग मी अ सॉन्ग, कृपया मुझे एक गाना सुनाइए। द फुलिश क्रो बिकेम वेरी हैप्पी टू लिसन इट्स फॉल्स प्रेज, वह मूर्ख कौआ अपनी झूठी प्रशंसा सुन करके बहुत खुश हुआ। एज ही ओपन इट्स बीक टू सिंग अ सॉन्ग, जैसे ही उसने अपनी चोंच को गाने के लिए खोला, द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। द फॉक्स टुक द ब्रेड, लोमड़ी ने उस रोटी के टुकड़े को लिया एंड वेंट अवे, और वो चला गया। इसलिए हमें इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है। क्या मॉरल मिलती है? नेवर बिलीव फ्लैटरर्स, यानी कि चापलूसों पर कभी भी भरोसा मत कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के माध्यम से एक कहानी मिलती है। अब देखिए, बात आती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं जानता है तो उसको इस तरह से इंग्लिश पढ़ना सीख सकता है। जैसे ये लिखा हुआ यहाँ पर क्या, वंस, ये लिखा हुआ है अपॉन, once upon a time, once upon a time there was a fox, यानी कि एक बार एक क्या था, लोमड़ा था। ये लिखा हुआ है आपका वन डे, एक दिन। इट was very hungry, एक दिन वह बहुत क्या था, भूखा था। he went, ये लिखा हुआ है आपका he went here and there in सर्च ऑफ फूड, वह भोजन की तलाश में इधर उधर गया। When he was about to die, जब वह मरने ही वाला था, यानी जब वह भूख से मरने वाला था, he saw a crow, उसने एक कौए को देखा। कहाँ पर देखा? सिटिंग इन
सिटिंग इन अ ट्री, यानी कि उसने पेड़ पर बैठे हुए किसको देखा? कोए को देखा। द क्रो, ये लिखा हुआ है हैड अ पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि उस कोए के क्या था? ब्रेड इन इट्स बीक, उस कोए की चोंच में रोटी का टुकड़ा था। द फॉक्स वांट टू ईट दैट पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि वह जो लोमड़ था वह उस रोटी के टुकड़े को खाना चाहता था। ये बॉन्ट नहीं है, ये वर्ड है ही बॉन्टेड, मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग में। ही वेंट टू द क्रो, वह, ये लिखा हुआ आपका ही वेंट टू द क्रो एंड सैड, वह लोमड़ कोए के पास गया और बोला, क्या बोला? ओ माय डियर, ओ मेरे प्रिय कोए, क्रो, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आप अत्यधिक सुंदर, सो ब्यूटीफुल मतलब होता है अधिक सुंदर, और लुकिंग का मतलब दिख रहे हो। एंड योर वॉइस इज सो स्वीट, और आपकी आवाज भी अत्यधिक मधुर है, मीठी है। प्लीज सिंग मी अ सॉन्ग, कृपया मुझे एक गाना सुनाइए। द फुलिश क्रो became very happy to listen its false praise, यानी कि वह मूर्ख कौआ अपनी झूठी प्रशंसा को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। एज, जैसे ही उसने ओपन्ड इट्स बीक टू सिंग अ सॉन्ग, जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपनी चोंच को खोला, द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, वो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। द फॉक्स टुक द पीस एंड वेंट अवे, उस लोमड़ी ने रोटी के टुकड़े को लिया और चला गया। इसकी जो मॉरल है, मॉरल का मतलब शिक्षा, क्या है शिक्षा? नेवर बिलीव फ्लैटरर्स, यानी कि चापलूसों पर कभी भी भरोसा मत कीजिए। तो ये दोस्तों आपके लिए मैंने इस कहानी बताया कि अगर आप लोग अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप इससे इंग्लिश भी पढ़ना सीख सकते हैं,
और इस कहानी का अर्थ भी मैंने आपको बताया। इसको अगर आप 1 से 2 बार लर्न करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप इसको सीख जाएंगे। तो उम्मीद की जाती है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये स्टोरी राइटिंग करने का तरीका आपको समझ में